अगर आप मेट्रो रेल में जॉब करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए। आज हम आपको बताएंगे कि मेट्रो रेल में जॉब कौन कौन सी होती हैं, क्या नाम होता है, कैसे बन सकते हैं, सैलरी क्या होती है, क्या काम करना होता है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मेट्रो रेल जॉब्स के बारे में। देखिएगा, मेट्रो रेल जॉब्स जो हैं दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है एग्जीक्यूटिव जॉब्स, दूसरी होती है नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन सी पोस्ट आती हैं? इंजीनियर और मैनेजर लेवल की जॉब आती हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? उसमें मेंटेनर, जेई, इसके अलावा दोस्तों जो सीआरए का जॉब होता है, कस्टमर रिलेशंस असिस्टेंट का जॉब होता है, ये सब आते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, तो ऑपरेशन सेक्टर की बात करें भैया तो चलाने वाले सेक्टर की, तो स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, कुल मिलाकर के ट्रेन ड्राइवर का जॉब है, इसको आप कह सकते हो ट्रेन ड्राइवर, और टेक्निकल नाम ये होता है। ठीक है, जो मेट्रो को चलाता है वो इस नाम पर बैठा व्यक्ति होता है, मतलब ये जो पोस्ट का नाम है इस पर बैठा व्यक्ति होता है जो ट्रेन को चलाता है। ठीक है, टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल में मेंटेनर का पोस्ट होता है, जूनियर इंजीनियर यानी जेई का पोस्ट होता है। नॉन टेक्निकल में भैया एचआर होता है और फाइनेंस का काम जो है वो देखते हैं। तो ये सिस्टम है जॉब के टाइप का मेट्रो में। ठीक है, जो मेट्रो कॉर्पोरेशन होते हैं उसमें। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिएगा, 10th प्लस ITI वाले हो, मतलब कि 10वीं पास कर रखी है, ITI कर रखा है, देन मेंटेनर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा कर रखा है, ट्रेन ऑपरेटर या फिर जेई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि जो ट्रेन ड्राइवर या फिर जेई बन सकते हो। ग्रेजुएट हो तो CRA पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कस्टमर रिलेशंस असिस्टेंट जो पोस्ट होता है, जो कस्टमर की जो क्वेरीज हैं देखते हैं, ट्रांजेक्शन हैंडल करते हैं, वो काम देखने वाला आप बन सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 वर्ष होती है और अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन मिल सकती है। ठीक है, मतलब कि ऊपरी आयु सीमा में एज लिमिट में छूट मिल सकती है, वो कैटेगरी वाइज होती है, डिपेंड करता है किस भर्ती में आप अप्लाई करने जा रहे हो। चले अब दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो CBT एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपको देना होता है। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको देना होता है साइको टेस्ट। आपके दिमाग का टेस्ट किया जाता है, किस तरीके से आप रिएक्ट करते हो, डिसीजन मेकिंग पावर देखी जाती है, कंसंट्रेशन और फोकस देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है मेडिकल टेस्ट, देन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम और आप सेलेक्ट हो जाते हो। ट्रेनिंग, फिर आपको काम करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, इसमें साइको टेस्ट काफ़ी टफ होता है, डराता नहीं हूँ, लेकिन ये रियलिटी है कि ये जो साइको टेस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए टफ भी होता है। अगर आप इसको पास कर लेते हो समझो सिलेक्शन पक्का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो GK मैथ्स रीजनिंग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो GK मैथ्स रीजनिंग और टेक्निकल से क्वेश्चंस होते हैं। टेक्निकल क्या भैया, आपकी जैसी ब्रांच है उस हिसाब से आपका क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ब्रांच के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 से 120 क्वेश्चन होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस भर्ती में अप्लाई कर रहे हो, उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। नेगेटिव मार्किंग होती है और यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना सटीक तरीके से क्वेश्चन को हल कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं मेट्रो सैलरी के बारे में, मतलब कि मेट्रो में जॉब करते हैं तो सैलरी कितनी मिलती है किस पोस्ट पर। तो देखिएगा, मेंटेनर का पोस्ट है उस पर लगभग 40,000 रुपये सैलरी मिलती है महीने की। ट्रेन ऑपरेटर बनते हो 55 से 60,000 रुपये, और जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर बनते हो तो 60K, मतलब कि 60,000 या फिर इससे ज़्यादा हो सकती है सैलरी आपकी महीने की। ठीक है, तो भैया क्या है, रेगुलर इंक्रीमेंट होता है, रेगुलर सैलरी आपकी बढ़ती रहती है, करियर पाथ है, इसमें काफ़ी ग्रोथ भी है, बस आपको सही तरीके से दिमाग लगा करके काम करना होता है। चलिए अब बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की। तो इसमें आई साइट, मतलब कि आँखों का जो विज़न है 6/6 का होना चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं होती कि आँखें आपकी सही ना हो। ठीक है, कुल मिलाकर के आँखें आपकी सही होनी चाहिए, देखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स को कलर ब्लाइंडनेस है तो अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए तभी आप इसमें मेडिकल में फिट माने जाओ। ठीक है, और नो आई सर्जरी, आपकी आई सर्जरी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन वाला काम है, रिस्की काम है, तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ देखनी होती है, इसलिए भैया देखने का जो विज़न है वो सही होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्क प्रोफाइल की बात करें तो मेंटेनर का काम होता है। ठीक है, रिपेयरिंग वाला अगर कोई दिक्कत है वो देखने का काम होता है। इसके अलावा ट्रेन ऑपरेटर का भैया ट्रेन कंट्रोलर, ट्रेन चलाने वाला, मतलब कि मेट्रो चलाने वाला, मेट्रो रेल चलाने वाला, और स्टेशन कंट्रोलर, पैसेंजर हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो 24/7 का ऑपरेशन रहता है, वर्क प्रेशर रहता है, साथ में आपको सैलरी और रिस्पेक्ट भी मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों स्किल्स की। तो समझिएगा, डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस होना चाहिए, और टेक्निकल नॉलेज और साथ में क्विक डिसीजन लेने की क्षमता,
कि मतलब कि आप जल्दी डिसीजन ले सको, सही डिसीजन। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं देन करियर पाथ आपका काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो एनसीईआरटी सही से पढ़ो 6 से 10 तक की, आईटीआई डिप्लोमा के बेसिक्स, और फिर उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट लगाओ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके वो करो। साइको टेस्ट की भी प्रैक्टिस और जो एग्जामिनेशन देना होता है उसकी भी प्रैक्टिस। अब दोस्तों समझ लेते हैं क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। तो हाई सैलरी, सिटी लाइफ, जॉब सिक्योरिटी। भैया मेट्रो कहाँ होती है? सिटीज़ में होती हैं, तो मेट्रो सिटीज़ है तो हाईटेक जो सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको रहने का मौका मिलता है। सिटी लाइफ जी इंजॉय करो, साथ में काम करो, ठीक है। जॉब की सिक्योरिटी है। अब नुकसान क्या हो सकता है भैया? देखो शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपकी ड्यूटी लग सकती है, तो आपको पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेस हो सकता है। तो ये कुछ नुकसान, वैसे फ़ायदे ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने के पहले देखो डिटेल में जानकारी लो। पहले देखो आप अपनी एलिजिबिलिटी कि क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास है और क्या होनी चाहिए। तो अगर क्वालिफ़िकेशन पूरी है, जैसे कि आप जेई पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर अदर ब्रांचेस में जो भर्ती में लिखी हो, ठीक है। वो क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट हो गई। डॉक्यूमेंट आपके पास सही से होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आप देखो भर्ती का नोटिफिकेशन, एज लिमिट देखो, ठीक है, फॉर्म भरो, और फिर आप एग्ज़ाम पैटर्न सही से देख करके अच्छी रणनीति बनाओ, स्टडी मटेरियल ले करके, चाहे ऑनलाइन कोचिंग लो या फिर सेल्फ स्टडी करो, वो आप पर डिपेंड करेगा जैसा कि आपका स्थिति है, मतलब कि जैसा क्या आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपका पहले से बढ़िया हर चीज़ स्ट्रांग है, हर एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो कोचिंग नहीं भी लेते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तब भी कर सकते हो। लेकिन भैया आज का ज़माना इतना कंपटीशन का हो चुका है, तो ऐसे में क्वालिटी चाहिए। तो कोचिंग्स क्या करती हैं? आपको कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस करवाती है। देखो वो क्या करते हैं, कोचिंग वाले बढ़िया बढ़िया मटेरियल ढूंढते हैं, बाद में आपको पढ़ाते हैं। वैसे क्या होता है, अगर आप कोचिंग नहीं लेते हो तो ना आपको ढूंढना पड़ेगा, टाइम वेस्ट जाएगा, तो टाइम की बचत होती है। तो वो आप पर डिपेंड करेगा, आप कोचिंग लेना चाहते हो ले सकते हो या फिर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। फिर देखो प्रैक्टिस करो, क्योंकि कंपटीशन है, देन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर जो होते हैं, जो क्वेश्चंस बनाने वाले होते हैं, वो भी काफ़ी स्मार्ट होते हैं, तो आपको भी स्मार्ट बनना होगा, तभी आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है। धन्यवाद।